कर लें जहां पर कि आज खबरों के चलते एक्शन है और इसमें टोरेंट पावर देखिए आज ये स्टॉक फोकस में है। इनफैक्ट आज पूरा का पूरा पावर स्पेस ही चल रहा है। टोरेंट पावर, पीएफसी, आरईसी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी है आज का टॉप गेनर। तो इन सब में एक्शन बना हुआ है और टोरेंट पावर ने गुजरात सरकार के साथ करीब 47,350 करोड़ का एमओयू भी साइन कर लिया है। इसके चलते 8% की तेजी यहाँ पर आज देखने को मिल रही है स्टॉक में। स्वाति, टोरेंट पावर या फिर कोई और पावर स्टॉक जो कि आपको अच्छा लग रहा है ट्रेड करने के लिए? टोरेंट पावर भी एक काफी अच्छा काउंटर है, बट उसके बदले में मुझे लगता है एनटीपीसी एक काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन में बना। अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं दोनों का स्टॉक में से, तो मुझे लगता है एनटीपीसी के स्टॉक फॉर्मेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। चार्ट में अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट दे चुका है। एंड अपसाइड में मुझे लगता है इसमें काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें 350 तक देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल पे भी एनटीपीसी आप बाय कीजिएगा। स्लोली एंड स्टेडीली मूविंग काउंटर है। नीचे में एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल 300 का है, तो वो 300 के स्टॉप लॉस का पोजीशन होल्ड करके आप 350 370 के लेवल्स के लिए आप पोजीशंस बना सकते हो एट करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो एनटीपीसी अच्छा लग रहा है, निफ्टी काउंटर है, यहाँ पर भी और तेजी के मौके दिखाई दे रहे हैं। बाय करने की सलाह स्टॉक में। बाजार में निफ्टी अब आ चुका है 150 अंक ऊपर, सेंसेक्स में 500 अंकों की मजबूती और क्लियरली यहाँ पर लीड ले रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स। अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में किन स्टॉक्स, किन सेक्टर्स, किस स्पेस पर एक्शन है, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। अंश, गुड आफ्टरनून। बताइए, काफी शानदार तेजी इस वक्त मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है, कहाँ पर एक्शन है? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून पूजा जी। तो मिड कैप में देखेंगे तो तेज़ी वाले शेयर्स में हमें टोरेंट पावर, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, मैक्रोटेक, ओबरो रियल्टी, कॉनकोर और मैक्स हेल्थ जैसे स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं जिनमें अच्छी खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है। कमज़ोरी वाले शेयर्स देखें तो यहाँ हमें एपीएल, अपोलो, अपोलो टायर्स, एस्कॉर्ट्स, नवीन फ्लोरिन, मैनकाइन और एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं जिसमें से थोड़ी हल्की कमज़ोरी सी नज़र आ रही है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें, सेक्टर स्पेसिफिक, तो यहाँ हमें केमिकल स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है जिसमें से हिमाद्री स्पेशलिटी, इंडिया ग्लाइकोल और इंडो अमाइंस इस लिस्ट में शामिल है। रियल्टी में भी अच्छी खरीदारी दिख रही है, यहाँ पे सोबा, मैक्रोटेक डेवलपर और गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक्स शामिल है। ठीक है, तो रियल एस्टेट स्टॉक्स अभी हमने चर्चा भी की उन पर। इसके अलावा केमिकल स्टॉक्स में अच्छी तेजी है और कुछ और स्टॉक्स भी अभी अंश हाईलाइट कर रहे थे। अंश, इसके अलावा ये भी बताइए खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं इस बीच? बिल्कुल, सबसे पहले तो हम टोरेंट पावर की बात करेंगे। कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है कुछ 47,350 करोड़ का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और पेट्रोकेमिकल्स के साथ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की है। इसके चलते स्टॉक प्राइस में भी कुछ 8 से 9% की तेज़ी नज़र आ रही है। इसके साथ साथ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने अपने Q3 के आंकड़े शेयर किए हैं और टोटल डिपॉजिट्स कुछ 29% से बढ़कर 29,869 करोड़ का रिपोर्ट किया गया है। कासा में भी हम यहाँ पे बढ़ोतरी देख रहे हैं, कुछ 24% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और ग्रॉस लोन बुक में भी कुछ 27% की बढ़त नजर आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसके चलते स्टॉक प्राइस में भी कुछ करीबन 4% की तेजी दिख रही है। एंजल वन ने भी अपने Q3 के आंकड़े शेयर किए हैं। ग्राहकों की संख्या 55.5% बढ़कर 1.94 करोड़ का रिकॉर्ड किया गया है, जिसके चलते शेयर प्राइस में भी करीबन 4% की तेजी नजर आ रही है। साथ ही साथ स्टॉक ने रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ है। ईयू स्मॉल फाइनेंस भी फोकस में रहेगा। ग्रॉस एडवांस इनके 20% से बढ़कर 67,624 करोड़ के रिपोर्ट किए गए हैं, जिसके चलते स्टॉक प्राइस में 2% की तेजी। पूनावाला फिनकॉप के डिसबर्समेंट में 159% की बढ़ोतरी 8,730 करोड़ का रिपोर्ट किया गया है। आखिर में बंधन बैंक की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें टोटल डिपॉजिट्स कुछ 14.8% बढ़ते हुए दिख रहे हैं और कुछ 1.17 लाख का रिपोर्ट किया गया है। 1.17 लाख करोड़ का रिपोर्ट किया गया है। कासा में भी अच्छी बढ़ोतरी, थोड़ी सी हल्की एक्चुअली घटा हुआ है, 38.5% से घटकर 36.1% पे। फिर भी स्टॉक में थोड़ी सी तेज़ी नज़र आ रही है, 2 से 3% की खरीदारी इसमें दिख रही है हमें। तो ये कुछ खबरों वाले शेयर्स हैं जिनके चलते भी हम स्टॉक्स में एक्शन देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंशाक भाई, ये पूरा अपडेट लेकर आने के लिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्वार्टरली अपडेट आया है कंपनी का। डिपॉजिट में करीब 29% की बढ़त, डिसबर्समेंट बढ़ा है 17%। ग्रॉस एनपीए में अगर
क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो वहाँ पर भी कमी आई है, 2.2% से घटकर 2.1%। आज स्टॉक ने 60 रुपये का हाई भी बनाया है। स्वाति, क्या मौके देख रहे हैं आप अभी भी एंट्री लेने के लिए, और जिसके पास ऑलरेडी हो स्टॉक वो क्या करे? पूजा, अगर आप लास्ट 3-4 महीने का भी डेटा देखोगे तो ये स्टॉक काफी स्टक हुआ है विद इन द रेंज ऑफ 60 रुपीज, 62 to 54 के लेवल्स में। मुझे लगता है नो वंडर इंट्राडे उसने एक हाई किया है, बट क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट होना काफी जरूरी होता है। जब भी काउंटर अगर क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट देता है तो फिर हमें एक नेक्स्ट लेवल या फिर एक न्यू रैली अच्छी खासी देखने मिल सकती है, जो कि एक स्ट्रेंथ इंटैक्ट रखती है। तो करंट लेवल पे मैं कहूंगी कि थोड़ा वेट कीजिएगा। अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर आप बाय पोजीशन डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं फॉर इमेज एंड अपसाइड में। मुझे लगता है इसमें 68 to 70 के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। वेरेज ऑन डाउन साइड अभी भी सपोर्ट लेवल्स 54 का है। मैं जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो होल्ड ऑन कर सकते हैं, बट फ्रेश पोजीशन कैन बी बिल्ड अप once the stock manages to give the breakout of 68 rupees on the closing basis। आप तब भी बाय कॉल इनिशिएट कर सकते हैं, बट द ओवरऑल व्यू इज डेफिनेटली पॉजिटिव। ओके, तो ये है सलाह स्टॉक पर। एंजल वन, आज हम देख रहे हैं कि क्वार्टरली अपडेट के चलते मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन है, स्पेशली जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल स्पेस हैं, यहाँ पर एक एक करके जो क्वार्टरली अपडेट आ रहे हैं उसके चलते काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाई दे रहा है, और अपडेट्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। एक रिकवरी यहाँ पर आ रही है डिसबर्समेंट फ्रंट पर, एनपीए फ्रंट पर, जिसके चलते अच्छी तेज़ी। एंजल वन भी देखिए 3% ऊपर है, और इसमें भी हमने देखा कि जो डिसबर्समेंट ग्रोथ रही है कंपनी की, वहाँ पर 55% की, माफ़ कीजिएगा, ग्राहकों की संख्या में 55% का उछाल देखने को मिला एंजल वन के केस में। स्वाति, आपकी क्या राय होगी? एंजल वन के स्टॉक में 112% ऊपर है आज। यस, एंजल वन की अगर बात करें तो यस, इसने ऑलरेडी रैली काफी अच्छी दी चुकी है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है, 52 वीक हाई के ऊपर चल रहा है, न्यू कोट किया है आज उसने। बट जिस हिसाब से लास्ट 3 दिन का अगर इंट्राडे डेटा देखोगे तो मॉर्निंग में किए हाई करते हैं, देन होल डे इसमें हमें एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन देखने मिलते हैं। जब भी ऐसे फॉर्मेशन में ट्रेडिंग होते हुए नजर आती है तो व्यू लिटिल बिट कॉशियस होना चाहिए। तो मैं कहूंगी कि अगर जिनके पास ऑलरेडी पोजिशंस है वो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है, बट ऐसे मार्केट में जहां पे अपने को लगता है कि करेक्शन इन नियर टर्म आ सकता है, तो मैं कहूंगी कि अपने आधे प्रॉफिट्स तो पॉकेटिंग करनी चाहिए। तो मैं कहूँ करंट लेवल पे मेरी राय पॉजिटिव रहेगी। लॉन्ग पोजीशन अपने होल्ड कर सकते हैं बाय कीपिंग अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 3450 लेवल्स। तो 3450 में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड मोमेंटम कब कंटिन्यूड होगी, ये जब वापस 3650 के लेवल्स का ब्रेकआउट दे देगा तो काफी अच्छी हमें रैली देखने मिल सकती है अप टू 3800 लेवल्स। तो स्टॉप लॉस के साथ अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड कीजिएगा। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह। एंजल वन पर स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन होल्ड आप करके चल सकते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर सोनी एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। सोनी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए, अभी थोड़ी देर पहले आपने पीएफसी पर ऑप्शन की रणनीति सुझाई थी, और कहाँ पर मौके देख रही हैं आप? जी, गुड आफ्टरनून पूजा जी। यहाँ आज का ऑप्शंस के चैंपियन में जो स्टॉक रेकमेंड करना चाहूंगी वो है सन टीवी। सन टीवी भी मैं अभी जैसे एक्सप्लेन कर रही थी कि एक 720 के ऊपर कल उसने एक ब्रेकआउट दिया है और आज सस्टेन कर रहा है काफी। तो बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे 720 का, और यहाँ से जो व्यू बन रहा है 750 760 के तरफ का व्यू बन रहा है। तो सेफ प्ले रहेगा 740 कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। बाय करने का आपका रेंज है 20 से 22 रुपए के रेंज में आप बाय कर सकते हैं। 17 रुपए का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए और टारगेट रहे 30 से 32। क्योंकि छोटा लॉट साइज है, 1500 का लॉट साइज है, तो आपका स्टॉप लॉस के अनुसार मैक्सिमम रिस्क 6000 तक बैठेगा। और अगर व्यू सही गया और सन टीवी यहाँ से 750 760 की तरफ गया तो आपका मैक्सिमम रिवॉर्ड यहाँ पे 16,500 की तरफ भी आ सकता है। तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल है, तो इसलिए सेफ ऑप्शन है आपका 740 कॉल ऑप्शन बाय करने की। थैंक यू सोनी आपका ये स्ट्रैटेजी सुझाने के लिए। तो सन टीवी काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। अधिकतम मुनाफा अगर आपको हुआ है यहाँ पर तो 16,500 तक का मुनाफा हो सकता है। 20-22 रुपए के आसपास मिल रहा है। 740 का कॉल, यहाँ पर एंट्री लीजिए।
30 से 32 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 17 का। स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिए। सन टीवी आज ऊपर है तो यहाँ पर आप ऑप्शन का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जाते जाते आपको एक रिस्क डिस्क्लोजर भी दिखा देते हैं सेबी की तरफ से। एफएनओ में ट्रेडिंग करने पर ज़्यादातर लोगों को नुकसान होता है, तो यहाँ पर संभल के ट्रेड करने की सलाह दी रही है सेबी आपको।